इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें बहुत से डिक्टेटर्स के नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे तानाशाह के बारे में बात करेंगे जो कि आज हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किम जोंग उन की। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, वहाँ के लोगों के लिए भगवान और पूरी दुनिया के लिए एक तानाशाह। बीते कुछ दिनों से किम जोंग उन सुर्खियों में बने हुए हैं और इसका कारण है उनकी लगातार बिगड़ती हुई सेहत। आज की वीडियो में हम जानेंगे किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कुछ अनोखी बातें और साथ ही जानेंगे उनकी सेहत के बारे में, और अगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है तो पूरी दुनिया पे इस बात का क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। नॉर्थ कोरिया एक कंजर्व कंट्री है। ये दुनिया के साथ अपना इंफॉर्मेशन बांटना पसंद नहीं करती है। बाहरी दुनिया के साथ इसका संपर्क ना के बराबर है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया से डेटा निकाल के लाना सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के इंफॉर्मेशन के इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नॉर्थ कोरिया की सीक्रेसी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी तो पूरी दुनिया को 2 दिन तक इसकी खबर नहीं लग पाई थी, जब तक कि नॉर्थ कोरिया ने खुद सामने से आकर इस बात की घोषणा नहीं की। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही चर्चा में बना रहता है और इसका कारण ये है कि अमेरिका के बार बार हस्तक्षेप करने के बावजूद नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग करते जा रहा है। और यही वजह है कि किम जोंग उन और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हमेशा गर्मागर्मी चलती रहती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोरिया जापान के कब्जे में था। जापान की हार के बाद कोरिया बेसहारा हो गया। कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के वजह से कोरिया के 2 हिस्से हुए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री थी जिसका साथ दिया चाइना और यूएसएसआर ने। साउथ कोरिया पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसका साथ दिया यूएसए ने। 1950 से 1953 तक चलने वाले युद्ध पे विराम तब लगा जब एक आर्म डीमिलिटराइजेशन जोन क्रिएट किया गया, जिसके तहत एक 38 पैरेलल लाइन खींची गई और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गया। दोनों के बीच में कभी कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं की गई, जिसके कारण टेक्निकली अभी भी ये दोनों देश वॉर में हैं। साउथ कोरिया यूएसए की मदद से काफी आगे बढ़ गया, जबकि नॉर्थ कोरिया पीछे रह गया। 70s के एरा में चाइना की यूएसए से क्लोजनेस और 1991 में यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद नॉर्थ कोरिया मजबूर हो गया एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कंट्री के रूप में सामने आने के लिए। किम जोंग उन का जन्म 1981 से 1984 के बीच में हुआ। उन्होंने अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में बड़े ही गुप्त तरीके से पूरी की। यहाँ तक कि उनके क्लासमेट्स तक उनका असली नाम नहीं जानते थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन स्पोर्ट्स में वो बहुत ही अच्छे थे, स्पेशली बास्केटबॉल में। 2010 में किम जोंग उन को पूरी दुनिया के सामने उनके पिता के सक्सेसर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया। काफी यंग होने के बाद भी इन्हें ही चुना गया था। इसका कारण ये था कि इनके एक भाई बहुत बार जेल जा चुके थे, जो कि सत्ता में आने के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। सत्ता में आते ही जैसे ही उन्हें अपने अंकल के षड्यंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने अंकल और उनके परिवार का नामो निशान मिटा दिया और इसके बाद उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उन्होंने ही अपने अंकल की हत्या करवाई है, जिसके बाद उनकी पब्लिक इमेज काफी डाउन हो गई। लेकिन एक तानाशाह होने के कारण सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बहुत सारे कैंपेन कराए और अपनी पब्लिक इमेज को फिर से सुधारा। सत्ता में आने के बाद उन्हें हर फील्ड का लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। उन्हें 4 स्टार जनरल की उपाधि दी गई। हर ऑफिशियल ऑफिसेस का कंट्रोल उनके हाथ में था। हर तानाशाह की तरह ये भी अपने प्रतिद्वंदियों का नामो निशान मिटाने से पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। 2017 में इन्होंने अपने हाफ ब्रदर की भी हत्या करवा दी। गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि
2011 से 2016 के बीच करीबन 500 से 600 लोगों को डेथ पनिशमेंट दी है और इसकी वजह बहुत ही सामान्य हुआ करती थी। उनकी तारीफ में धीमी आवाज में ताली बजाना और पब्लिक स्पीचेस के दौरान झपकी लेना। किम जोंग उन हमेशा से कहते आए हैं कि वो अपने पिता की तरह नहीं है, वो अपने ग्रैंडफादर की तरह है। उनके पिता यानी किम जोंग इल ने 1994 से 2011 तक इन्होंने सत्ता संभाली थी। इन्हीं के दौरान आया था ग्रेट फेमाइन, जो कि 1994 से 1998 तक चला और जिसने नॉर्थ कोरिया की आधी जनता को मार दिया था। ये ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं दिया करते थे और जानकारों का मानना है कि ये स्टैमर यानी हकलाते भी थे। लेकिन किम जोंग उनके ग्रैंडफादर किम संग अपने समय के बहुत ही अच्छे लीडर हुआ करते थे। नॉर्थ कोरिया के प्रोग्रेस में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। किम जोंग उन भी अपने ग्रैंडफादर की तरह ही बनना चाहते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन लेने की वजह से वेस्टर्न कल्चर का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ की चकाचौंध और खुशहाली देखकर वो अपने देश में भी वैसी ही खुशी देखना चाहते थे। कंजर्वेटिव कंट्री होने के बावजूद किम जोंग उन बाहरी देशों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी पब्लिक अपीयरेंसेस दी है, काफ़ी सारी पब्लिक मीटिंग्स की है। उन्होंने अपने देश के लोगों को बाहर पढ़ने की आज़ादी भी दी है ताकि वो वापस आकर अपने देश के प्रोग्रेस में मदद कर सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही होगा कि इतने सालों से चलते आ रहे अपने साउथ कोरिया के डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए उन्होंने साउथ कोरिया की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। किम जोंग उन और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच बिगड़ते हुए हालात को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कोई सैंक्शन या पाबंदी नहीं, बल्कि शांतिपूर्व बातचीत का माध्यम ही सबसे सही माना जा रहा है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में लाने के लिए यूएसए की तरफ से काफ़ी सारी अर्थनैतिक पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, जिसका असर नॉर्थ कोरिया पे नहीं हुआ। किम जोंग उन को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हैं। इनकी हाइट 5.7 इंचेस है, जिसकी तुलना में उनका वेट जो कि 137 kgs है बहुत ज़्यादा है। उनकी बिगड़ती हालत का जिम्मेदार ओबेसिटी और उनकी चेन स्मोकिंग की बुरी आदत को भी माना जा रहा है। इससे पहले भी अपने सिस्ट के ऑपरेशन की वजह से वो पूरे 1 महीने तक गायब हो गए थे। जब वो वापस आए तो एक वॉकिंग स्टिक के साथ नजर आए। जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन अपनी हार्ट सर्जरी कराने गए थे। सर्जरी के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिए गए। कई लोगों का कहना है कि वो कोमा में है अभी, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक किम जोंग उन की तबीयत स्टेबल है, लेकिन वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किम जोंग उन की हालत में कोई सुधार नहीं आता है तो नेक्स्ट सक्सेसर इन लाइन कौन होगा? ऐसे में 2 दावेदारों का नाम सामने आता है। पहली है उनकी पत्नी री सोल जू और दूसरा नाम आता है उनकी बहन किम यो जोंग का। उनकी पत्नी ने किम जोंग उन के साथ बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंसेस दिए हैं, लेकिन उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और दूसरी तरफ है इनकी बहन, जिन्होंने पॉलिटिक्स में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन्होंने अपने भाई की भी भरपूर मदद की है। लेकिन सवाल ये है कि जब से नॉर्थ कोरिया अस्तित्व में आया है, इनका कोई भी फीमेल लीडर देखने को नहीं मिला है। ऐसे में ये देखना काफी रोमांचक होगा कि नॉर्थ कोरिया किसी फीमेल को अपने सक्सेसर के तौर पे देख पाता है या नहीं। नॉर्थ कोरिया का कोलैप्स पूरी दुनिया की सोच का कारण बन सकता है और इसकी वजह ये है कि किम जोंग उन के राज में बनाई गई बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन किसी गलत हाथ में ना पहुंच जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, साथ ही कर दें लाइक, शेयर और दबा दें बेल आइकन को, ताकि आपको अपने मोबाइल पर मेरे वीडियोस की जानकारी यूं ही मिलती रहे। मैं आपको मिलूंगी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।